नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत नीरज कुमार के साथ। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है नशे को लेकर के। ड्रग्स के मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 2 किलो की हेरोइन जब्त के साथ में 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। मैं आपको बता दूं, इस ड्रग्स के तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े हुए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लगभग 2 महीने का ऑपरेशन चलाया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता ड्रग्स के विरुद्ध कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को मिलती नजर आ रही है। इस मामले में पूरी जानकारी दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक अंतर्राज्यीय उत्तर भारत के करीब 4-5 राज्यों में सक्रिय है और जिसका लिंक अक्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी पाया गया है। एक अफगान ड्रग कार्टेल को पिछले 2 महीने के सतत ऑपरेशन में उसको बस्ट किया है और उसके करीब 10 गुर्गों की अरेस्ट हुई है। ये शुरुआत हुई है करीब फरवरी महीने के पहले सप्ताह में। एक इंफॉर्मेशन बेस एक ऑपरेशन की शुरुआत होती है जिसमें पता लगता है कि जल विहार में लाजपत नगर में एक ड्रग की डिलीवरी होनी है। वहां से एक फहीम फारूक करके एक लड़का जो कि मूलतः श्रीनगर का कश्मीर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके पोजीशन से करीब 1 किलो हेरोइन रिकवर हुई। और जब उसके आगे सर्च हुई तो उस सर्च में 1,65,000 रुपया और उसके पोजीशन से एक मोबाइल फोन रिकवर हुआ। जब फहीम फारूक का पूरा पता लगाया गया कि इसकी बैकग्राउंड इसकी चेक की जाए एक बार, तो मालूम हुआ कि करीब ये 8-10 साल से इस कारोबार में शामिल है और ये अपनी एक नॉन फ्रेंड हैं जो फिर श्रीनगर की रहने वाली हैं, उनके साथ में ये काम कर रहा है। इसके बारे में और भी पूछताछ की गई। जब स्थानीय पुलिस से भी संपर्क किया तो पता लगा कि इस पर 2 स्टोन पेल्टिंग के मुकदमे भी श्रीनगर में शामिल हैं। ये वहाँ का एक नॉन ओवरग्राउंड स्टोन पेल्टिंग वर्कर भी रहा है और संभवतः ये भी जानकारी है कि जो ड्रग से पैसा इसके पास आया था वो ड्रग स्टोन पेल्टिंग के इंस्टेंसेस में भी और वहाँ भी लड़कों को मोबिलाइज करने के लिए वो यूज में हुआ है। वो इनके फोन पर जो डिटेल्स निकली हैं उससे ये बात साबित होती है। इसमें 2 मुकदमे दर्ज होने पाए गए फहीम फारूक पर। एक महाराजगंज पुलिस स्टेशन का श्रीनगर में मुकदमा दर्ज है, ये 2017 का है, और दूसरा मुकदमा भी 2017 का ही है, वो सफा कदल एक पुलिस स्टेशन है वहाँ का एक में भी इस पर एक मुकदमा दर्ज होना पाया गया है। जब इस अफगान कार्टेल की आगे चेन खुलती है, फहीम से आगे कड़ी खुलती है, तो फहीम ने बताया कि वो अपनी एक नॉन फ्रेंड है जो अभी तो दिल्ली में रह रही है लेकिन मूलतः वो भी श्रीनगर की रहने वाली है। तो शाजिया एक औरत का नाम इसने बताया जो जिसकी उम्र करीब 35 साल है। इसके परिवार के बारे में जब पूछताछ हुई तो करीब वो भी 2005 से ड्रग के उस पर भी मुकदमे दर्ज हैं। करीब वो भी उसका पूरा परिवार भी ड्रग के कारोबार में शामिल है। और ये एलिबाई लेने के तौर पर तो एक अपना हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस और कश्मीर एम्पोरियम की दुकान चलाते हैं, लेकिन पीछे में पूरा इनका एक ड्रग का कारोबार चलता है और यहाँ से परत दर परत खुलनी शुरू होती है। और इसके फोन से जो जानकारी मिली वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थी और ये अपने जो अक्रॉस द बॉर्डर जो ऑपरेटिव्स हैं उनके भी संपर्क में होने की बात इसमें एस्टेब्लिश हुई है। जो कंसर्निंग बात थी वो ये थी कि इसके फ़ोन में 2-3 लोगों को इसने टास्किंग की है। बताया भी है कि कुपवाड़ा में और ऊपर के सेक्टर में, नॉर्थ सेक्टर में आप 2-4 लड़कों को एक्टिवेट करिए, उनको ऑपरेटिव बनाइए जो ड्रग की डिलीवरी रिसीव करें और उसको आगे सप्लाई करें। और उसके एवज में काफ़ी हैंडसम पैसा भी उसको ऑफर किया गया। करीब पर डिलीवरी के ये 50,000 रुपये देने की इसने ऑफर किया था और उसमें हर बार एक नया फ़ोन भी जो ऑपरेटिव होगा उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका फ़ोन रिकवर करने में काफ़ी मशक्क़त हुई, लेकिन जब फ़ोन रिकवर हुआ तो इसका जो घर का नौकर था उसकी भी इसमें शामिल होने की बात सामने आई। जावेद करके एक लड़का था जो कि इसके घर पर ही रहता था, काम करता था। साजिया का जो एक नौकर था जावेद, वो जावेद इसका रिटेल का एक कारोबार संभालता था। रिटेल के कारोबार में जो छोटी सप्लाई होती थी वो जावेद देखता था और जो बड़ी सप्लाई थी वो ऑब्वियसली वो साजिया खुद ही हैंडल करती थी।
जब जावेद को पकड़ा गया, उसके फोन को सर्च किया गया तो उसके फोन पर लाइव डिमांड आ रही थी। वहां के जो लोकल जल विहार के आसपास के और भोगल के आसपास के जो लड़के थे, वो लाइव उससे डिमांड, जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो छोटे लेवल के, जिसको ड्रग डेली कंजम्पशन के लिए चाहिए, तो लाइव डिमांड की रिक्वायरमेंट आ रही थी। तो उस सेंसिटिविटी को देखते हुए और इसके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए इसको अरेस्ट किया गया। जब शाजिया से पूछताछ होने लगी तो आगे की परत खुली उसमें, और उसमें एक परविंदर सिंह देओल एलियास हैरी, ये लुधियाना का, पंजाब का रहने वाला एक आदमी है, जिस पर लुधियाना में 3 मुकदमे दर्ज हैं पहले से। उस पर आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं, चीटिंग के मुकदमे दर्ज हैं, चोरी के और रॉबरी के भी मुकदमे दर्ज हैं, और इसका ड्रग में भी, एनडीपीएस में भी इसके शामिल होने की लोकल पुलिस को पुख्ता जानकारी थी। हैरी फोन पर क्रॉस बॉर्डर ड्रग कंडक्ट से बातचीत लगातार करता रहता था, और उसकी ड्रग में भी, आर्म्स की सप्लाई में भी और केमिकल्स की सप्लाई के भी वीडियो उसके फोन से मिले हैं, जो कि उसके एक्टिव होने की गवाही देते हैं। हैरी का जब डिटेल उसका इंटरोगेशन हुआ, उसमें हमने विभिन्न जो सरकारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद ली, और जब इसकी प्रोफाइलिंग की गई तो पता लगा कि रवि के 3 ऑपरेटिव्स पंजाब में काम करते हैं, जो पंजाब के अलग अलग जिलों में पाकिस्तान से अक्रॉस बॉर्डर जो ड्रग की सप्लाई ड्रोन के माध्यम से होती है, उसमें एक्टिव है। उसमें सबसे पहला नाम गोरा का आता है। गोरा की जब हमें पहचान मालूम हुई तो ये सलविंदर नाम का आदमी मिला, सलविंदर सिंह इलियास गोरा, जिसकी उम्र करीब 34 साल है, और ये भी अमृतसर पंजाब का रहने वाला है। और इसी का साथी है, दूसरा साथी था सरबजीत सिंह सन ऑफ बलजीत, इसकी भी उम्र करीब 28 साल है, और ये भी अमृतसर पंजाब का ही रहने वाला है। सलविंदर सिंह और सरबजीत सिंह दोनों ये हैरी के ब्याह पर अमृतसर और तरन तारण की लोकल सप्लाईज देखते थे, संभालते थे, रिसीव करना और आगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना लोकल कंजम्पशन के लिए, वो पूरा काम संभालते थे। जब इसमें तफ्तीश आगे बढ़ी गोरा के बाद, तो हैरी से ही, परविंदर सिंह इलियास हैरी से एक दूसरे बंदे का नाम पता लगा, जिसका नाम वरिंदर इलियास सोनू था। सोनू बहुत ही मिस्टीरियस सा बंदा शुरू में दिखा। उसने बेड रिडन था, उसकी जबरदस्त किसी ने पिटाई कर रखी थी। जब उसे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि एक रवि नाम का आदमी है जिसने मेरी पिटाई करी है। उससे पूछताछ हुई कि क्यों पिटाई हुई है, तो उसने बताया कि रवि और उसका बाप बलदेव सिंह और 2-3 आदमी उसके घर पर आए थे करीब 10-12 दिन पहले, और उसकी पिटाई करी है, और कहा कि हम लखविंदर लांडा के आदमी हैं, और लखविंदर लांडा ने हमें भेजा है कि तुम उसके पैसे वापस करो। कोई शायद कहीं कोई बातचीत हुई है, कोई किसी सिलसिले में, और कोई पैसे देने की बात थी कि तुम उसके पैसे वापस करो, नहीं तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो सोनू को जब हमने और पूछताछ की और इससे बाद में पता चला, तो सोनू भी वहीं की सप्लाई देखता है, और प्राइमरली सोनू एक जिले को संभालता है जो पाकिस्तान से जो डिलीवरी आती है, ड्रोन्स के जरिए जो डिलीवरी आती है उसको लेता है, और उसको फिर लोकल सप्लाई और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन अपने एरिया में तरन तारण में देखता है उसको। जब रवि के बारे में और बलदेव के बारे में जब बात हमने आगे जानना चाहा, तो ये पता लगा कि ये दोनों ही, एक गजन सिंह कोई पुराना ड्रग पेडलर होता था पंजाब का, बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है, अब तो काफ़ी एज हो गई है उनकी, और उन्होंने काम भी थोड़ा सा कम कर दिया, हल्का हुआ उसका। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए रवि और बलदेव, इसका बाप जो है, इन दोनों ने उसका स्थान लेने की कोशिश की है, और जिसमें काफ़ी हद तक उस एरिया में अपना डोमिनेशन बनाने में सक्षम हो गए हैं। रवि को हमने बड़ी मशक्क़त के बाद, करीब 15-20 की मशक्क़त दिन की मेहनत के बाद रवि को पकड़ा तो रवि के बारे में पता चला कि ये 302 के एक मुकदमे में पंजाब में बंद हुआ था 2022 में। ये वो मुकदमा था जिसमें एक आदमी पर एक शोरूम के मालिक से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। 20 लाख रुपए की फिरौती उसकी नहीं दी तो उसका मर्डर कर दिया था, और ये फिरौती लखवीर लांडा के बोलने पर ये फिरौती मांगी गई थी। लखवीर लांडा उस केस में, ये मर्डर केस में जो 200 नंबर मुकदमा है, ये तरन तारण थाने का ही है, प्रॉपर थाने का है, तरन तारण थाने का है।
उस केस में ये पीओबी है। और जब हमने सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से बात किया तो मालूम हुआ कि ये देश के टॉप 10 नार्को टेररिस्ट में भी इसका नाम शामिल है। तो इससे इसके जुड़े होने के रवि के और रवि का फादर जो बलदेव है, इसके जुड़े होने के तार इसमें जुड़ते हुए यहाँ से हमें दिखाई देते हैं। जब रवि का फोन हमने आगे अच्छे से चेक किया तो उसमें रवि का एक आगे कंड्यूट मिला जिसका नाम जसनप्रीत सिंह है, जिसको हमने फिर अरेस्ट किया अभी रिसेंट में। वो पहले भी 140 नंबर एफआईआर है 2023 का, उसमें बंद हो चुका है और ये भी तरन तारण जिले में ही एक्टिव है। जसनप्रीत सिंह पर जो 2023 का मैंने मुकदमा बताया उस पर एविएशन एक्ट भी लगा हुआ है। तो मालूम हुआ कि साहब ये अपने इसका एक बागान है, बगीचा है और उसी में ये अक्रॉस द बॉर्डर जो ड्रोन आता था उसकी सप्लाई वहीं अपने बाग में ही लेता था। तो जब पंजाब पुलिस को इस बात की भनक लगी तो उनका कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें 2023 में इस पर मुकदमा दर्ज हुआ और उस पर एविएशन एक्ट भी लगाया गया इस पर। तो इस तरीके से लगातार करीब 2 महीने तक चले इस ऑपरेशन में टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक इसमें और करीब 2 किलो की हेरोइन इसमें मिली है इनके पोजीशन से। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों से हमें करीब 2 किलो की इसमें हेरोइन मिली है। इसमें जैसा मैंने पूरा बताया माननीय गृह मंत्री जी के आदेश अनुसार इसमें टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच इस केस की तफ्तीश में की गई है। इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को भी आगे तह तक ले जाने की पूरी कोशिश जारी है। करीब 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज विभिन्न शहरों में देश के इन 4 राज्यों के, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में करीब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी जो कि इन्होंने इस कारोबार से अर्जित की है उसकी पहचान हुई है। करीब 3 कारें और 2 मोटरसाइकिल इनकी अभी तक हमने आइडेंटिफाई की हैं। और जब इनसे हमने बात किया, सेंट्रल एजेंसी से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से बात किया तो इनका बेनामी प्रॉपर्टीज का भी और चिट्ठा अभी सामने आ रहा है निकल करके, जिस पर आगे अभी गहन तफ्तीश जारी है। इस केस की डिटेल एनआईए और एनसीबी ने भी दिल्ली पुलिस को संपर्क किया, उनसे ली है और उनके भी जो फॉरेन एलिमेंट्स इसमें आए हैं, जितने भी फॉरेन एलिमेंट्स हैं और भी कई सारे नाम हैं जो की तफ्तीश अभी जारी है, तो इसलिए आगे पूरा तो नहीं बता पा रहा हूं मैं, लेकिन इसमें कई और फॉरेन कंड्यूट्स के नाम भी सामने आए हैं। तो उनको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए एनसीबी ने और एनआईए ने भी दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, जिनको पूरी जानकारी इनको साझा की जाएगी। धन्यवाद।